हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आज की ऑनलाइन क्लासेस वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं भाई क्लास 6 में लेसन नंबर 6 है जिसका नाम है भाई एनर्जी। ठीक है नहीं, क्या नाम है? एनर्जी, जिसका आज हम पार्ट 2 पर भाई चर्चा करेंगे। पार्ट 1 में भाई क्या हुआ था कि हमने ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में अध्ययन किया था, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था और अच्छे से आपने उसे समझा भी होगा। जैसे यांत्रिक ऊर्जा थी हैं, और क्या थी? विद्युत ऊर्जा भी थी, और प्रकाश ऊर्जा भी थी, और ऊष्मीय ऊर्जा भी थी, ध्वनि ऊर्जा भी थी। तो ये क्या थे? सब ऊर्जा के रूप थे, यानी ऊर्जा के विभिन्न रूप थे, जिनके बारे में हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया था। आज हम पार्ट 2 में लेकर आए हैं भाई ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। अब ये स्रोत क्या है? स्रोत का मतलब है भंडारण। स्रोत का मतलब है भंडार, मतलब जहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है। तो भाई पृथ्वी पर ऊर्जा के वैसे बात करते हैं, सबसे बड़ा स्रोत तो एक ही है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत एक ही है, वो कौन है? सूर्य। क्योंकि सूर्य से हमें सबसे अधिक ऊष्मा यानी ऊर्जा मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। ठीक है नहीं? और हम बात करेंगे उससे अलग कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत हैं। जैसे नंबर 1 पर बात कर दूं मैं भाई ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों में, वो है नंबर 1 पर भाई हमारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। देखो भाई किया करा है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय से क्या अभिप्राय है? ये क्या है नवीकरणीय? तो नवीकरणीय का मतलब है भी कि इनका नवीकरण हो जाएगा, यानी कि इन्हें हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। एक आम भाषा में बोल दें तब। अगर मैं इसे परिभाषित करूं कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, तो पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा स्रोत, पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा स्रोत को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य से हमें क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। ठीक है नहीं? और आगे भी मिलता रहेगा निरंतर। क्या है? वायु है। क्या है? वायु। वायु चल रही है। ठीक है नहीं? और ये आगे भी हमें मिलती रहेगी। ठीक है नहीं? वायु के ही कारण ये जल का क्या होता है? चक्रण चलता है, वायु। ठीक है नहीं? और क्या है भाई? वायु की बात करें तो सौर ऊर्जा है। ये क्या है? सब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो अभी मैंने इसकी परिभाषा बताई थी, क्या थी? कि पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत, या हम लिख भी सकते हैं कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्या कहलाते हैं वो? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल बहुत मिलते हैं इसके बहुविकल्पी में देखने को। तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। जैसे वायु है भाई, कमा जल है। जल भी हम आगे प्राप्त करते रहेंगे, यानी जल चक्रण के द्वारा। ठीक है नहीं? हाँ, और जल है, वायु है, तथा सौर ऊर्जा है आदि। क्या है ये?
नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो नवीकरणीय का मतलब है इनका नवीकरण हो जाएगा, इन्हें हम मतलब पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अगर आम भाषा में बोल दें तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, किसे कहते हैं कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। और इसका ये दूसरा पॉइंट है क्या, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। तो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं भाई, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। हाँ भाई इसे देखते हैं। तो इसमें क्या जुड़ गया, अनवीकरणीय, वो क्या था नवीकरणीय, तो नवीकरणीय पुनः प्राप्त किया जा रहा था, अनवीकरणीय पुनः प्राप्त नहीं किया जाएगा। तो इतनी परिभाषा है क्या कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। आया कुछ ध्यान में, यानी कि पुनः ना प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत क्या कहलाएंगे, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाएंगे। जैसे बात कर दें भाई, क्या होगा भाई कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, इसके ये याद रखने हैं तुम। तो भाई कौन कौन से हैं कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। जैसे बात कर दूं मैं, पत्थर का कोयला, ठीक है ना, और पेट्रोल, और क्या हो सकता है भाई, डीजल आदि। देखो ये पत्थर का कोयला हुआ या पेट्रोल हुआ या डीजल हुआ, इनके जो भंडार हैं नहीं, इनके जो स्रोत हैं वो सीमित हैं। अगर इन्हें हम लगातार खर्च करते रहेंगे, जब ये खत्म हो जाएंगे तो इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। कौन कौन से, पत्थर का कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि, ये क्या है, सब अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इसके बाद बात करता हूँ मैं भी बायोगैस पर। अगला पॉइंट है इसका भाई बायोगैस। क्या है स्टूडेंट, बायोगैस। भाई देखो इसका नाम तो बहुत ही सुना होगा, हर कोई कहता है भाई मुझे बायोगैस बनानी है या मुझे ये करना है। इससे क्या होता है बायोगैस से, तो भाई बायोगैस है क्या, पहले इससे जानेंगे, और बनती कैसे है, ये इसका प्लांट कैसा होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। जैसे बायोगैस, तो बायोगैस भाई तुमने देखा होगा कि हमारे आसपास यानी ज़मीन पर जो कूड़ा होता है, कचरा होता है, मल मूत्र जल, ठीक है नहीं, फसल के जो अवशेष होते हैं, उन्हें अगर हम वायु की उपस्थिति में भी जलाते हैं, यानी कि उन्हें हम जलाते हैं, तो उनसे ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। उनसे क्या होती है, ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। बट लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसका भाई, गोबर का अपघटन किया जाता है, तो हमें बायोगैस प्राप्त होती है। जैसे मैं बात कर दूं, आप अपनी स्क्रीन पर एक चित्र देख ही रहे होंगे, जैसा कि
इस चित्र में दिखाया गया है ये क्या है, एक बायोगैस का प्लांट है, ठीक है नहीं। इसमें जो हमारा दिख ही रहा है कि इसमें जो दिखाई गई है गोबर, लकड़ियाँ आदि, जल है और फसल के अवशेष आदि दिखाए गए हैं। इनसे क्या हो रही है, बायोगैस प्राप्त होती है। और बायोगैस प्राप्त कैसे होती है, तो जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब गोबर का क्या किया जाता है, अपघटन किया जाता है, तो बायोगैस जाकर के हमें प्राप्त होती है। और जो बायोगैस होती है, जो आप अपनी स्क्रीन पर एक चित्र देख रहे हैं प्लांट जिससे बायोगैस हम बनाते हैं, ठीक है ना, तो ये जो है वो मीथेन तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण होती है। मीथेन तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण होती है। और इसका जो उपयोग है, बायोगैस का जो उपयोग है वो खाना बनाने या प्रकाश को करने में किया जाता है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि ये किस तरीके से बनाई जाती है, इसका प्लांट कैसा होता है, ठीक है ना। और कहते किसे हैं, तो कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसकी, O2 की, O2 क्या है, ऑक्सीजन की इसकी अनुपस्थिति रहेगी। और जब गोबर का करेंगे क्या भाई, अपघटन, गोबर का अपघटन करेंगे, करते हैं, तो बायोगैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है भाई, बायोगैस, ठीक है ना। बात है ये किस किस का मिश्रण थी, तो ये मीथेन और कुछ अन्य गैसों का भी मिश्रण होती है, ठीक है ना। ये मीथेन और अन्य गैसों का मिश्रण होती है। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो खाना बनाने में भी उपयोग किया जाता है और प्रकाश करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट की बात कर रहे हैं हम किसकी, सौर ऊर्जा। क्या है, सौर ऊर्जा। अब ये सौर ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा तो सूर्य के प्रकाश से जो हमें ऊर्जा और ऊष्मा प्राप्त होती है उसी को सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य का प्रकाश तो तुमने सभी ने देखा होगा, उससे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है, हीट प्राप्त होती है, उसी को सौर ऊर्जा कहते हैं, ठीक है नहीं। अब ये सौर ऊर्जा प्राप्त कैसे होती है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर एक चित्र देख ही रहे होंगे, ये सूर्य दिखाया गया है और आपको एक जो सोलर पैनल है वो भी दिख रहा होगा। इसी से क्या होता है, सूर्य से जो प्रकाश आता है वो सोलर पैनल पर पड़ता है और ये यहाँ से क्या होता है भाई, प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है नहीं। और ये जो भाई सौर ऊर्जा है, यानी कि सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से ही प्राप्त होती है। और सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे अपना क्या बनाते हैं भाई, भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन भी तैयार करते हैं, ठीक है ना। और जो जल का चक्र चलता है वो भी सौर ऊर्जा के माध्यम से ही चलता है। क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर को मेंशन करता है, अर्थ के टेम्परेचर को मेंशन करता है कौन, सूर्य का प्रकाश। इससे जल का क्या होता है, चक्रण चलता है, जल नीचे आता है, नीचे से फिर उसे ताप दिया जाता है तो फिर वो ऊपर उड़ जाता है भाप बन करके, ऊपर से फिर नीचे। ये जल चक्रण जो है वो भी किसकी सहायता से चलता है, सौर ऊर्जा की सहायता से चलता है। जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पर एक चित्र दिखाया गया था कि किस तरीके से ये सौर ऊर्जा से पैनल के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और बात करें कि इसका उपयोग, तो इसका उपयोग वही सोलर कुकर में भी किया जाता है, खाना बनाने के लिए, जैसे दाल बनाई जाती है, कुछ भी बना सकते हैं, आदि इसके उपयोग किए जाते हैं, ठीक है नहीं। इसके बाद बात कर दूँ मैं वायु ऊर्जा, किसकी, वायु ऊर्जा की बात कर दूँ। वायु ऊर्जा क्या है, वायु ऊर्जा तो ये देखो, वायु मतलब हवा, ऊर्जा मतलब एनर्जी है, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता ही है। अब वायु से कैसे कार्य होगा कि हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, तो भाई पहले क्या होता था, पवन चक्की का नाम तो सभी ने सुना होगा। पवन चक्की का नाम सुना है, हाँ सुना है। तो भाई पवन चक्की में क्या होता था, ऊपर एक टावर की तरह होती थी, उस पर ऊपर बहुत बड़ी सी पंखड़ी लगी होती थी। उस पर क्या होता था कि हवा आकर के टकराती थी और जब
गतिशील हवा आकर से उससे टकराती थी तो क्या होता था भाई, उसकी जो पंखड़ी थी वो क्या करने लगती थी, मूव करने लगती थी, घूमने लगती थी। जब घूमती थी तो उसका टरबाइन जो था उससे जुड़ा हुआ था, तो भाई वायु ऊर्जा से हमें प्राप्त हो रही थी क्या, विद्युत ऊर्जा। अब बात आ रही है कि सर ये कैसी होती है टरबाइन। तो टरबाइन बेटे आप अपनी स्क्रीन पर ये चित्र देख ही रहे होंगे, ये ऊपर आपको दिखाई गई हैं बड़ी बड़ी सी पंखड़ी लग रही हैं, ठीक है नहीं, और नीचे इसका ये टरबाइन का सिस्टम लगा हुआ है। किसका सिस्टम लगा हुआ है, टरबाइन का। तो ये जो बड़ी बड़ी पंखड़ी आपको दिख रही हैं, इन पर क्या होता है, ये तेज़ गति से जो हवा आती है इन पर टकराती है आकर के। जब टकराती है तो जो पवन चक्की है इसकी पंखड़ी क्या करने लगती हैं, मूव करने लगती हैं, यानी गति करने लगती हैं, घूमने लगती हैं। तो पंखड़ी के घूमने से जो टरबाइन भी क्या होती है, वो घूमने लगती है। टरबाइन भी क्या करने लगती है, मूव करने लगती है, घूमने लगती है, जिससे क्या होती है, विद्युत उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न हो जाएगी, विद्युत उत्पन्न हो जाती है। इसलिए भाई जो है इस प्रकार की ऊर्जा क्या कहलाती है, पवन ऊर्जा, और पवन ऊर्जा से क्या बनती है, विद्युत ऊर्जा। इसलिए यह हमारी होती है भाई गतिमान वायु में ऊर्जा होती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि वायु जो गतिशील वायु है वो भी अपना क्या कर रही है, कार्य कर रही है। तो ये पवन चक्की जो है वो भी एक वायु ऊर्जा का उदाहरण है, ठीक है ना। तो इसके बाद इसका लास्ट टॉपिक है विद्युत ऊर्जा। ये लास्ट टॉपिक जो है इसे हम देखेंगे भाई कि ये विद्युत ऊर्जा होती क्या है, ठीक है ना। बड़े ये है क्या, जल ऊर्जा। ये जल ऊर्जा क्या है, तो ये आपने देखा होगा, कभी कभी नाम भी सुना होगा कि जल से विद्युत प्राप्त हो रही है, जल से हमें ये लाइट प्राप्त हो रही है। वो कैसे हो रही है, वो इस जल ऊर्जा के अंदर हम बात करेंगे। जैसे क्या होता है कि भाई बड़ी बड़ी जगह पर जहाँ जल का ज़्यादा बहाव होता है वहाँ पर भी जल को क्या कर दिया जाता है, एकत्रित कर दिया जाता है बांध के द्वारा। किसके द्वारा, बांध के द्वारा। बांध लगा दिए जाते हैं और बांध के साइड को लगा दी जाती है क्या भाई, एक टरबाइन। क्या लगा दी जाती है, एक टरबाइन लगा दी जाती है। और जो टरबाइन है भाई, टरबाइन से जोड़ दिए जाते हैं क्या, खंबे जोड़ दिए जाते हैं टरबाइन के माध्यम से, ठीक। तो क्या होता है भाई कि आपने टीन तो देखी होगी, क्या देखी होगी, टीन। और टीन की अगर फिरकी पर हम जल की बूंद को डालते हैं तेजी से तो क्या होता, आपने देखा क्या, नहीं देखा। तो ऐसा होता है कि भाई जब जो जल का बहाव होता है बहुत तेज़ी से होता है, कितना, बहुत तेज़ी से होता है, तो भाई जो टरबाइन जो हमारी होती है क्या करती है, घूमने लगती है। बहाव जब तेज़ी से चलता है तो टरबाइन क्या होती है, मूव करने लगती है। तो मूव करने लगती है तो जब टरबाइन मूव करेगी तो क्या उत्पन्न होगी, विद्युत उत्पन्न होगी। अभी हमने वायु के अंदर पढ़ा था, वायु ऊर्जा के अंदर। जैसा कि आपको बता दूं कि ये जो जल ऊर्जा का संयंत्र होता है, कैसे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, इससे आप देख ही रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर एक चित्र। इसमें क्या होता है भाई कि ये जो आप देख रहे हैं नीचे ये बांध दिखाया गया है, ठीक है ना, और ये टरबाइन दिखाई गई है। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो नदी है या नहर है, इसमें जो जल बहुत तेज़ी से बहता है, ठीक है नहीं, इस पर टकराता है आकर के, तो ये क्या करने लगती है, मूव करने लगती है। मूव करने लगती है तो करंट उत्पन्न हो जाती है। एक और समझ लो भाई कि जो जल होता है इसके माध्यम से नहर या तालाबों में इमारती लकड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। तो किसके माध्यम से, गतिशील जल के माध्यम, बहाव के माध्यम से। तो हम कह सकते हैं कि गतिशील जल में ऊर्जा होती है, गतिशील जल में ऊर्जा होती है। ओके स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट टॉपिक था जल ऊर्जा का, ठीक है ना। आज हमने बात की थी ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों पर। आशा करता हूँ कि ऊर्जा के विभिन्न स्रोत आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे, वीडियो को बहुत इंटरेस्टिंग से देखा होगा, आनंद आया होगा देखने में। है कैसी लगी वीडियो आपको, अपने सीट के कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, यानी अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।